आंधी तूफान के बाद सफाई करना हम हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है कि हर तरह से हर तरफ मिट्टी मिट्टी होती है, कैसे साफ करें। और जब घर को साफ करने लगते हैं तो अपने आप की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि मिट्टी उड़ती इतनी है और हम जैसे कच्चे घरों में तो बहुत उड़ती है। और अगर ओपन घर मेरी तरह है आप लोगों का और आंधी तूफान आ जाता है तो फिर भाई हाल ही बेहाल होता है। खैर जी, आज की वीडियो में आप लोग साथ मजे से टिप्स शेयर करूंगी जिसके अंदर आपकी स्किन केयर भी होगी और उसके अलावा घर की सफाई भी क्विक तरीके से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिदरा। सबसे पहले जी थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों, इतने अच्छे कमेंट करने के लिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दिल से आप लोगों का थैंक यू बोलती हूँ, जस्ट बिकॉज आपके अच्छे कमेंट आते हैं, कमेंट्स की बेस के ऊपर कि आप इतना प्यार करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ एज यूजुअल। तो थैंक यू सो मच दिल से। और लास्ट वीडियो में मेरी बहुत प्यार दिखाया आप लोगों ने, अच्छे कमेंट आए, व्यूज बेशक थोड़े डाउन है लेकिन कमेंट बहुत सारे अच्छे आए, तो भाई दिल खुश हो गया, बागबा हो गया, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो जी सबसे पहले जी सफाई करने से पहले हम लोगों को ये देख लेना चाहिए कि हमारे कौन कौन से काम खराब हो चुके हैं अंधेरी के बाद। तो जी मेरा ओपन घर है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो यार आंधी या अंधेरी जो भी आप कहते हैं, तो ये जब अंधेरी आ जाती है ना तो भाई पूरा काम खराब हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे किचन का जो दरवाजा भी नहीं है, भाई किचन भी हर चीज मिट्टी मिट्टी हो जाती है और रूम तो एज यूजुअल मेरा मिट्टी मिट्टी हो ही जाता है, क्योंकि एक ही रूम है मेरे पास, उसी में बैठना, उसी में सोना और उसी को खोल के रखना है। बट मैं क्या करती हूँ, जब मुझे पता हो ना कि यार अब मौसम आ गया बारिशों का और आंधियों का, सबसे पहले मैंने करनी होती है कुकिंग, क्योंकि भाई कुकिंग करेंगे, खाएंगे पियेंगे तो कोई काम करेंगे ना। क्योंकि छोटे बच्चों की माएँ जो होती है ना, एज यूजुअल उनको भूखा रहना ही होता है दिन में। अगर आंधी तूफान आ जाए तो वो कैसे बेचारियां काम करेंगी। तो मेरा ये सीन है कि मैंने सबसे पहले अपना खाना पकाना देखना होता है, बच्चों के लिए कुछ बना के रखना, तो उसके बाद जी मैं लग जाती हूँ फौरन काम पर। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं ना, मैंने इस घर के अंदर बहुत ऐसे दिन गुजारे जब मैं भूखी रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे थे और मुझे उस वक्त ना टाइम मैनेजमेंट भी समझ नहीं आता था। आंधी तूफान आ जाती थी, बारिश आ जाती थी और मैं अकेले अपने बच्चों को लेकर बैठी रहती थी, उनको खिला देती थी, उनके लिए बना देती थी, लेकिन मैं खुद अकेली जो हूँ ना वो बैठी रहती थी भूखी। तो भाई मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप लोगों ने जो मेरी तरह अकेली माएँ है ना और उन्हें पता है कि अब मौसम खराब चल रहे हैं आजकल, आंधी तूफान वाले, बारिशों वाले, तो उन्होंने सबसे पहले कुकिंग करनी है। उसके बाद अपने घर को हाथ लगाना है, जितना काम हो सके समेट लें। कोशिश ये करें कि एक दफ़ा आप टार्जन बन जाए, मशीन बन जाए और जितना काम आपसे समेटा जा रहा है, झाड़ू पोछा हर चीज़ पहले ये कर लें। ठीक है, झाड़ लें दीवारों को अच्छी तरह और उसके बाद बेडशीट वगैरह चेंज करें, सब कुछ पोछा वगैरह लगा लें, झाड़ू दे लें अपने कमरे की बाहर की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने अपना कूलर वगैरह पानी का ही भर के रखना है, ताकि अगर कोई दोबारा मौसम खराब हो जाए उसी दिन के अंदर, जिस दिन आप सफाई कर रहे हैं, तो भाई आपके पास अंदर पानी अवेल हो और आप दरवाजा बंद करके बच्चों को लेके अंदर बैठ सकें। तो यहाँ जी मैं घर के काम भी कर रही थी, साथ साथ यहाँ हस्बैंड ने जाना था किसी दावत पे, तो भाई उनका भी मैं यहाँ पर ये निकाल के रख रही थी ड्रेस। तो मैं ड्रेस जो है हस्बैंड के कॉटन के वो इस तरह ही मैं करवा के रख लेती हूँ, इस्त्री बहुत कम पहनते मेरे हस्बैंड। भाई हम मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हम इतना कॉटन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बस जो कपड़े उस तरह के वो वॉशिंग वाले कपड़े सिलवा लेते हैं जो अपनी ड्यूटी पे भी पहन सकें और इधर उधर भी पहन लें, घर पे भी पहन लें। तो ये कॉटन के बहुत कम कपड़े होते हैं हस्बैंड के साथ पास, तो बस मैं इनको रेडी करके रख रही थी। और यकीन करें जब आप अपने शोहर की बात पे फौरन अमल करते हैं ना, जब उन्होंने आपको कह दिया कि भाई मैंने आज जाना, और आप उनसे पहले उनका ड्रेस वगैरह हर चीज़ आयरन करके लटका देते हैं या सेटिंग करके उनके शूज़ वगैरह रख देते हैं, देखिए इसमें कोई गुलामी नहीं हुई बल्कि इसमें केयर हुई कि आप उनको मोहब्बत दे रहे हैं, वो आपको मोहब्बत दे रहे हैं। इससे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरती है सीरियसली। स्पेशली अगर ससुराली आपके खिलाफ है ना, तो भाई हस्बैंड को इसी तरह आप काबू करें और उनका ख्याल रखें और आप उनका ख्याल रखेंगे, वो आपका ख्याल रखेंगे, तो इस तरह ज़िंदगी बहुत हसीन गुजरेगी इंशाल्लाह। मैं अपनी लाइफ से ऑब्जर्व करके आप लोगों के साथ ये आइडिया शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं उस काम की तरफ जो मैंने करना है। तो मैंने झाड़ू वगैरह तकरीबन दे ली है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं की। देखिए हर व्लॉग में सेम चीज़ें दिखाते रहूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, देखने वाले का भी दिल भर जाता है। तो जी यहाँ पर मैंने सबसे पहले जी ये अपना कूलर में पानी भर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि फिर धूप ज़्यादा हो जाती है, मेरे पूरे किचन में धूप आ जाती है, मेरे सहन में धूप होती है, तो इसलिए मैंने कूलर पानी का भर लिया। वो काम पहले करने की कोशिश करें जो आपके लिए डेंजरस है, मतलब बाद में डेंजरस है कि धूप आ रही है और उसके अंदर आप कर रहे हैं, खुद भी बीमार हो रहे हैं, फीडिंग बच्चों को करवा रहे हैं और बच्चे भी बीमार हो जाएंगे इससे, इसलिए ख्याल रखें। यहाँ दूध भी आ गया था और दूध में एज यूजुअल जो हम मिलावट करते हैं पाकिस्तानी, तो हमने थोड़ा सा पानी मिक्स करना होता है, तो वो मिक्स करके मैं गर्म भी कर रही थी, साथ मेरा दलिया भी यहाँ रेडी हो गया था। आइस वगैरह भी जो है ना वो मैं समेट के सहन में ही रख देती हूँ, क्योंकि यार वो साए में रखा रहता है, अगर हम उसको ऐसे फैला के रखेंगे ना वो बहुत जल्दी गल जाएगा धूप के अंदर। और चीज़ों की एज यूजुअल जब मैं कहती हूँ आपको कदर किया करें, जब हम चीज़ों की कदर करते अल्लाह ताला हमें और नवाजते हैं, और मैं कहती हूँ हम लाखों से बेहतर हैं, बहुत बेहतरीन है कि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ मैं आपको देगची दिखा रही थी, मेरा सिलेंडर ना काली कर देता देगची, तो इसको मैं आपको पता है काले तेल के साथ धोती हूँ। मेरी प्यारी बहनों अगर मुझे व्लॉग सारा डिटेल से देखती हैं तो उन्हें पता होगा कि मैं बड़े बर्तन और इस तरह के बर्तन काले तेल से धोती हूँ। तो प्लीज़ मैं सारी बहनों को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि काला तेल मंगवा लें, ग्लव्स पहन के बर्तन धोएं, बर्तन भी आपके चमकेंगे, लश लश करेंगे, अपने आप को भी सेट रखेंगे, ना कि इन्हें घिस घिस के अपनी ज़िंदगी गुजार दे। नहीं, काले तेल से बर्तन इतनी जल्दी चमक जाते हैं ना और मिनट लगता है और आपका बर्तन साफ हो जाता है, बर्तन भी चमके और आपका
मुंह भी चमके, बाद में हस्बैंड भी आपको देख के खुश बाश और जबरदस्त माहौल घर का। अच्छा, मैंने अपनी एक बर्तन धोने वाली वीडियो के अंदर ये ट्रिक बताई थी, जो कि मेरी वीडियो बहुत अच्छे व्यूज पे गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरह ना ये बार ले लेती हूँ पूरी की पूरी लेमन मैक्स की, और उसको थोड़ी सा ना मैं इस तरह ग्रेटर कर लेती हूँ, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेती हूँ, कद्दूकश की मदद से, और उसके बाद से पानी मिक्स कर लेती हूँ। यकीन करें इतना सारा लिक्विड रेडी हो जाता है ना बर्तन धोने के लिए, इससे इतने मजे से आराम से आप जितने मर्जी साबुन वाले बर्तन धोएं, ये लिक्विड नहीं खत्म होगा आपका। इससे आपके पैसों की भी बचत है, आप यकीन करें। और पूरे महीने में आप ये कहेंगे ना, काफी बहनें मेरी इस तरह की हैं जो कहती हैं भाई हमने 3-3 4-4 साबुनें यूज कर ली, हमारा महीने में इतना खर्चा है तो उतना खर्चा। भाई थोड़ी सी खर्चे की बचत भी करें, आप खुद आपके हाथ में है, ठीक है। और उसके अलावा जी यहाँ मैंने ग्रोसरी का भी सामान मंगवाना है, उसकी वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने हस्बैंड से कहा जी आप 20 रुपए वाली चाय की पत्ती का पैकेट लिए हैं। देखिए जिस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ है ना, जो वक्त आप पे है, तो आप वही उसका अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखिए अगर मैंने आज 20 रुपए वाली चाय की पत्ती मंगवा ली है ना, तो कोई मुझे ये ना कहे भाई तुम तो गरीब हो, तुम तो 20 वाली पत्ती यूज करती हो। नहीं, इस तरह का कोई सीन ही नहीं है। मैंने तो अपने हस्बैंड से ये बात की थी कि आप मुझे ला दें, मैं 2 दिन के लिए ये यूज कर लूंगी। चाय घर में कोई नहीं पीता सिवाय मेरे, तो भाई मेरा 1 कप डेली बन जाया करेगा इसमें, तो फिर हम ना महीने का सामान साथ मंगवा लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने डोर मैट बिछाया हुआ है, और जो कि आप लोगों को उसमें फ्रूट फल वगैरह बने नजर आ गए होंगे, वो किचन का दर हकीकत मैट है, तो मैं उल्टा करके उसे ऐसे बिछा रही हूँ। और इसके साथ मैंने लगा दी है डबल टेप, ठीक है। डबल टेप से काफी लड़कियां वाकिफ होंगी, ये हिलेगी नहीं, जितना मर्जी आप इसके ऊपर से गुजरें ये हिलेगी नहीं, अपनी जगह पे बरकरार रहेगी। मैंने चटाई के साथ ना इसको अच्छी तरह लगा दिया। अच्छा, ये मैट ही मैंने ना लिया था लंडे से, तो मेरे घर में जितने ही मैट हैं वो सारे मैंने लंडे से ले रखे हैं। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है बताते हुए, मैं ना कोई शर्मिंदा हूँ। भाई हम लोगों के लिए लंडा बना है, हम मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हम इतना महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। और वही बात है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना भी आप शुक्र अदा करेंगे ना, अल्लाह ताला उससे ज्यादा खुश होते हैं जितना आप शुक्र अदा करेंगे चीजों का, अल्लाह ताला और नवाजते हैं। साथ मैंने बाहर की भी झाड़ू दे दी, अंदर की देकर हट गई थी अच्छी तरह, तो फिर मैंने कहा मैट वगैरह बिछा देती हूँ। और मैट को मैंने अच्छी तरह धूप लगवा के झाड़ लिया, क्योंकि अंधेरी आंधी के बाद सीरियसली बहुत बुरा हाल हो जाता है घरों का। जो खुले घर है ना, जिनके बंद है उनकी मौजी हैं, और जो हमारी तरह ओपन घर है ना, जिनके भी तो मेरे घर की सही से तामीर नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला वो दिन भी ले आएंगे जब मेरे घर की तामीर हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस किसी के बारे में मैं कहती हूँ बड़े बोल ना बोलें, किसी को डिग्रेड ना करें, किसी के लिए ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें कि उसकी दिल आजारी हो। अल्लाह ताला आपकी पकड़ कर ले, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो अल्लाह ताला कभी किसी की पकड़ ना करे, और कोई ऐसे लफ्ज़ ना मेरे मुंह से निकल जाए कि मैं नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे कि भाई मैं उस चीज़ के लिए बाद में शर्मिंदा हूँ। अच्छा, आपको एक और बात बताती हूँ, महीने का सामान एक साथ मंगवाने से क्या होता है, ग्रोसरी एक साथ मंगवाने से क्या होता है। सीरियसली मुझे शादी के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि जब हम महीने का सामान और ग्रोसरी साथ मंगवाते हैं ना, तो उसमें अल्लाह ताला अपनी बरकत डाल देते हैं। वो चीज़ मैं कहती हूँ पूरा महीना आप इस्तेमाल करेंगे ना, बरकत ही बरकत है। एक साथ चीज़ मंगवाने का फ़ायदा ये होता है। तो जी हमेशा आप भी ग्रोसरी वगैरह जो है ना अपनी बरकत से मंगवाया करें एक साथ, ताकि आपकी बरकत हो और आपका चीज़ जो है जल्दी ख़त्म ना हो। बस यहाँ पे जो मेरे बच्चे डेली के डेली कपड़े चेंज करते हैं, मेरे हस्बैंड या मैं, तो वो मैं साथ के साथ इसमें डाल के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना चीज़ें ख़राब हो जाती है। चूहिया है मेरे घर में एक छोटी सी भाई प्यारी सी, तो भाई वो कुतर जाती है, कपड़े खुला घर है, अब कहाँ से उसको पकड़ें, कहाँ से उसे वो करें, कुछ भी समझ नहीं आता। हम तो फिर मजबूर हैं बाजी के हाथ में। तो फिर उसके अलावा ना वो मेरी लाडली है यार, मैं उसे कुछ नहीं कहती, छोटी सी क्यूट सी, तो आप हंसेंगे मेरी बात सुनकर। तो यहाँ मैंने ना कुछ बिस्तरे जो है ना वो भी लटकाए थे धूप लगवाने के लिए, और ना धूप लगवाते रहा करें, हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा, जितनी जैसे आपको महसूस हो कि स्मेल आ रही है, नमी नमी हो रही है, क्योंकि एयर कूलर अब स्टार्ट हो गए हैं, एयर कूलर से ना बिस्तरों में बड़ी नमी नमी रहती है। खैर जी, यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह रूम मेरा बिल्कुल वेल सेटल्ड हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि एक कमरा मेरे लिए मेरी जन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मुझे ना काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए कि सिस्टर आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। मैंने कहा शुरू में तो मुझे हर कोई यही कहता है कि आप बहुत स्पीड से बोलती हैं, लेकिन अच्छे कमेंट करने का यार बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, जब घर साफ सुथरा हो जाए ना, हस्बैंड के आने से पहले मैं थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे कर देती हूँ या बॉडी स्प्रे कर देती हूँ। देखिए मैं रूम स्प्रे खुद नहीं ले रही, रूम फ्रेशनर इसे बोलते हैं, तो वो इस तरह की मुझे ना इसकी ना फ्रेगरेंस ज़्यादा अच्छी लगती है उसकी निस्बत ना, तो बस हम यही मैं यूज़ कर लेती हूँ डेली। हस्बैंड भी यही लगा के चले जाते हैं, मैं घर में भी यही यूज़ कर लेती हूँ। जहाँ उसका खर्चा है मैं कहती हूँ उसके बदले हम ये एक ये लिया है। तो ये चीज़ है, बस इंसान को जो फ्रेगरेंस अच्छी लगे इंसान उस तरह स्प्रे कर ले, अच्छी सी खुशबू आए, हस्बैंड घर आए खुश हो, आपको देखें हैप्पी हैप्पी फेस हो, लाइफ बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इन द एंड ये सुबह से लेकर 2 बजे तक का टाइम है जिसमें मैंने ना पूरे घर को चमका भी दिया था, इसमें रेस्ट भी कर लिया था, सारा कुछ कर लिया था। तो अब टाइम था मेरा अपना, ठीक है जी। ये सारा काम मैंने सुबह ही कर लिया था, बीच में मैंने बहुत सारा रेस्ट भी किया, ठीक है। ये ना समझना कि भाई मैं सुबह से लेकर शाम तक लगी रही हूँ, नहीं ये चीज़ कुछ भी नहीं है। कहने का मकसद है टाइमिंग इस वक्त हो रही थी मेरे घर में 2 o'clock, ठीक है। जब मैं उठी सोकर और उसके बाद मैंने कहा चलें जी अब हो जाती है थोड़ी सी अपनी स्किन केयर। यहाँ मैंने ये वाला गोल्डन पर्ल का क्लींजर हाथ पाँव पे यूज़
किया, फेस के लिए भी यूज़ किया, बेहतरीन रिजल्ट हैं, कम प्राइस के अंदर बेहतरीन क्लिनजर मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आप यूज़ करके देखिएगा। खैर माशाल्लाह से पाँव हाथ मेरे अब बहुत नीट हो रहे हैं, मैं केयर करती हूँ। यार खुला घर है ना तो मिट्टी विट्टी बहुत उड़ती है, लेकिन हमें खुद ही अपनी केयर करनी है, कोई नहीं करेगा। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया है कि माँ ससुराल में आपको कभी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती कि आपके यहाँ कोई केयर करेगा। ससुराल होता है, माँ ससुराल में नहीं मिल सकती, लिहाजा अपनी केयर आपने खुद करनी है मेरी प्यारी बहनों। तो बस यहाँ अब टाइम हो रहा था अपनी केयर करने का, बिकॉज मेरी ना स्टार्ट से रूटीन है, जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं ना उनसे 2 घंटे पहले मैं तैयार होकर बैठ जाती हूँ। एसच में इतना कुछ हैवी मेकअप नहीं करती, मेकअप मुझे वैसे ही पर्सनली पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ एक नेचुरल स्किन होनी चाहिए। हाँ आप स्किन पॉलिश यूज़ कर लें वो ठीक है, बजाय इसके कि इतना थोप लें मुंह पे, तो वो मेरी अपनी चॉइस है। बाकी पता नहीं काफ़ी बहनें मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगी। खैर मैं यहाँ बात लेकर आ गई थी, साथ ही क्लिनजिंग भी कर ली थी, नीट एंड क्लीन हो गया था फेस। हाथ में थोड़े से बैंगल्स पहन लिए, इयरिंग्स वगैरह भी पहन लिए थे मैंने हल्के हल्के से, वो मैं दिखाना भूल गई। और एक छोटी सी चैन भी मेरे गले में, वो मैंने पहन ली। साथ मैंने यहाँ से एक लिपस्टिक निकाली। मेरी ना लिपस्टिक्स ना मेरी कलेक्शन अच्छी खासी है, बिकॉज मैं लिपस्टिक्स की क्रेजी हूँ। मैं कहती हूँ बहुत क्रेजी हूँ मैं लिपस्टिक्स के लिए। सिर्फ मुझे लिपस्टिक्स ही पसंद है पूरे मेकअप के अंदर से, या काजल, उसके अलावा मुझे कुछ चीज़ भी पसंद नहीं है, कुछ भी, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद। तो बस अपनी अपनी पसंद की बात होती है। तो बस अब टाइम था कि मैं थोड़ी सी हस्बैंड के लिए तैयार हो जाऊँ, क्योंकि वो आएंगे तो फिर वो थोड़ी सी तारीफ भी करेंगे। खैर यहाँ लिपस्टिक मैंने लगा ली थी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन।